हेलो बच्चों। लाइफ हो या पढ़ाई का सीन, सब कुछ क्लियर होगा स्क्रीन टू स्क्रीन। मेरा नाम है विनीता पाठक और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा है कि हम नीट की प्रिपरेशन और बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स को कैसे मैनेज करें। एक मंथ बचा है, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, बट नीट का भी पढ़ना है, कोचिंग में क्लासेस हो रही हैं। सो आई नो ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, मेरे साथ भी आई थी। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करे हैं विद माई बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड विद माई कॉलेज। ठीक है, तुम भी ये कर सकते हो। नीट के अलावा भी अगर तुमने कोई एग्ज़ाम्स भरे हैं, जस्ट बी पेशेंट। यही एग्ज़ाम तुम्हारा एग्ज़ाम है, पेशेंस का एग्ज़ाम है ना। तो बी पेशेंट। और मैं लिटरली तुम्हारे लिए नोट्स बना के लाई हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। तो शुरू करते हैं। 5 पॉइंट्स बताऊंगी और तुम्हारी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, सो लेट्स गो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट है बर्डन। तुम बोर्ड्स को एज अ बर्डन ले रहे हो, जो कि तुम्हें नहीं लेना है। बोर्ड्स तुम्हारा प्लस पॉइंट है। बोर्ड्स की वजह से तुम एनसीईआरटी रिवाइज करते हो, डेरिवेशंस पढ़ते हो और डायग्राम्स पढ़ते हो। ये 3 चीज़ें तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, सबसे अच्छे से तुम्हें डायग्राम्स करना है। इसमें डायग्राम्स को अच्छा कर लो कि तुम्हें नीट के लिए एकदम मेमोराइज हो जाए डायग्राम, कि यहाँ पर डायग्राम में ये वाला लेबलिंग था। एनसीईआरटी के डायग्राम्स जो होते हैं वो तुम्हें लिटरली दिमाग में छप जाने चाहिए, कि 2 बजे भी कोई उठा के पूछ रहा है, तुम्हें आते हैं वो डायग्राम, है ना। तुम्हें पता है कि ये किस पेज पे दिए थे, कौन सी जगह पे दिए थे, है ना। डेरिवेशंस, फिजिक्स के डेरिवेशन तुम्हें आने चाहिए बोर्ड्स के लिए। ठीक है, बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन आ जाएंगे तो तुम्हारे बहुत हद तक फॉर्मूलाज माइंड में छप जाएंगे। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या बोली मैंने? थर्ड चीज़ मैंने बोली थी डेफिनेशंस। ठीक है, मुझे थर्ड चीज़ बोलनी थी डेफिनेशन। तो अगर तुम एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेशंस पे फोकस करो। नीट का तो तुम पढ़ ही रहे हो, है ना, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। बायो की स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेशंस अच्छे से करो। केमिस्ट्री में भी जब तुम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो या फिर सरफेस केमिस्ट्री जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो, तो डेफिनेशंस पे ध्यान दो, है ना, क्योंकि वो पूछी जा सकती हैं बोर्ड्स में और वो पूछी जा सकती है नीट में भी। तो ये चीज़ आप साइड बाय साइड दोनों को ध्यान रखते हुए करो, राइट, क्योंकि एनसीईआरटी दोनों में आती है। सो ये हो गया फिजिक्स का, मैंने बता दिया। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स अच्छे से करो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स और रिएक्शंस, ये 2 चीज़ें हैं जो आपकी दोनों जगह काम आएंगी, है ना। रिएक्शंस देखो, मैकेनिज्म ठीक है आता है, इम्पॉर्टेंट है, बट मेनली क्या आता है, रिएक्शंस। कि आपको कन्वर्जन्स आने चाहिए, आपको नेम्ड रिएक्शंस आने चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, दोनों चीज़ आपकी याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगर आप जेई के एस्पायरेंट हो तो मैथ्स के तो आपको क्वेश्चन ही करने हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल क्या रहना चाहिए हमारा? एक एनसीईआरटी की बुक रहनी चाहिए और एक हमारा एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, जो हो सकते हैं आपके कोचिंग मटेरियल या फिर आपके नोट्स। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? 2 बुक रूल। 2 बुक रूल, 2 बुक से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, एक एनसीईआरटी है वो तो मैंडेटरी है, राइट। एंड सेकेंड वन यू कैन चूज़ ऑन योर ओन, बट उससे ज़्यादा बुक्स नहीं चाहिए हमें, है ना। 2 बुक पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो। ठीक है, बार बार अपने नोट्स रिवाइज करो और उन्हीं मॉड्यूल्स से बार बार पढ़ो। डोंट चेंज योर स्टडी मटेरियल ऑल अगेन, राइट। So this was the thing. Second one, trust your notes, okay, and add the points in that notes itself. अगर आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हो तो उस नोट में ऐड करना है। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है? डिवाइड योर डे। डे को ऐसे बेवकूफ़ की तरह डिवाइड नहीं करना है कि हाँ आधे दिन मैं बोर्ड का पढ़ूंगा, आधे दिन मैं नीट का पढ़ूंगा, या आधे दिन मैं जेई का पढ़ूंगी और आधे दिन मैं बोर्ड्स का पढ़ूंगी। नो, यू हैव टू डिवाइड इनटू हाई फोकस स्लॉट एंड लो फोकस स्लॉट। हाई फोकस स्लॉट क्या है? मॉर्निंग वाला सेशन, थोड़ा सा आफ्टरनून वाला सेशन, जब आप थोड़ा से अवेक हो। डिपेंड्स ऑन यू कौन सा सेशन आपके लिए हाई है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? ट्रिकी क्वेश्चंस करने हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, राइट। उसमें आपको जो आपके लिए नीट पर्पस या जेई पर्पस से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें करनी है। लो फोकस स्लॉट में क्या करना है आपको? उसमें एनसीईआरटी पढ़नी है, डेरिवेशन करने हैं, राइट, जिसमें आप थोड़ा सा रिपीटेटिव लगता है आपको जो चीज़, है ना, वो आपको लो फोकस स्लॉट में करनी है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, बोर्ड्स के लिए फोर्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू। पीवाईक्यूज आपका एकमात्र सहारा है फॉर बोर्ड्स, राइट। बोर्ड्स में पीवाईक्यू से ही आता है, वी ऑल नो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होते हैं, टीचर्स भी उसी पे एम्फेसाइज करते हैं। तो स्टार्टिंग से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोनों में, नीट में भी और बोर्ड्स में भी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं वो, है ना। तो उसको ध्यान देंगे हम लोग, ओके।
बोर्ड्स की टेंशन ख़त्म, PYQ से हम लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद फिफ्थ क्या है, माइंडसेट। फिफ्थ है हमारा माइंडसेट कि हमारा माइंडसेट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बनना चाहिए। ठीक है, बोर्ड्स में भी ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, तो हमें वो चीज़ करनी है एंड ऐसे ही हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। और किसी चीज़ पे आपको चाहिए वीडियो, फॉर एग्जांपल हमारा टाइम टेबल क्या रहना चाहिए पूरे दिन का, या फिर कोई और चीज़ जो तुम्हें पैनिक क्रिएट करवा रही है, जो आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, आई हेल्प यू आउट एंड स्टे फोकस्ड गाइस, स्टे फोकस्ड।